आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला लास्ट पार्ट चूड़े का दुपट्टा पार्ट 20। तो इस पार्ट में बहुत ही डरावनी और मजा और इंटरेस्टिंग आने वाली है। तो दोस्तों आप लोग डरना मत, बस आप लोग अंतिम तक सुनते रहना। तो दोस्तों चलिए कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। चुड़ैल का दुपट्टा पार्ट 20। रमन चौंकते हुए कहता है, ये तो आपका क्या धारा था, आपने धोखा दिया मुझे। चूड़ों की रानी सुभाना बोली, कैसे धोखा, हमने बस वही क्या जो जरूरी था, इस काम के लिए तुम उपयुक्त थे जो तुम्हें ही उपयोग किया। तभी राजकुमार अवनी बीच में बोलते, तुम जानते हो तो इन्हें। रमन बोलता है, मैं जानता हूँ। अरे इन्हीं का क्या धारा है सब कुछ। वो बुढ़िया है जो उस रात मेरी पहरेदारी के दौरान रो रही थी। ये वही चुड़ैल है जिनका मैं दुपट्टे का कपड़ा लेकर भागा था। इन्होंने सुभाने के पास भेजा था, पर ये नहीं बताया कि ये खुद ही सुभाना। रानी आगे आकर बोलती है, तो क्या हुआ रमन, क्यों इतना नाराज हो रहे हो, बताओ इतनी जो दिक्कत तुमने उठाई उसके बदले क्या चाहते हो। रमन बोलता, सबसे पहले तो मैं बस जवाब चाहता हूँ कि ये सब क्या ही क्यों तुमने। रानी बोलती, बैठो दोनों आराम से, देते अंगक्ष तुम जाओ, मैं देख लूंगा इन्हें, अब ये मेरे मेहमान है। अंगक्ष अभिवादन करके चले जाता है। रानी अवनी की तरफ घूम के कहती है, अब चौंकने की बारी तुम्हारी अवनी। अवनी गौर से उसे देखने लग जाती है। रानी बोलती, मैं तुम्हारी मालवी दीदी हूँ। अवनी पूरी तरह चौंक कर बोलती है, क्या ये कैसा हो सकता है, दीदी की तो मृत्यु हो गई थी। रानी पूरी कहानी बताती है। मन अवनी और रानी तीनों महल की एक कक्ष में आ गए। रानी बोलती, पाट राज्य में पिशाचों की राजकुमार यपन और मेरे बीच प्रेम संबंध है, ये तो तुम जानती ही हो। अवनी, जब पिताजी ने हमारा मिलना बंद न कर दिया था तो यपन एक रात हमारे महल आया और वो मुझे उठाकर नहीं ले गया था। मैं खुद अपनी इच्छा अनुसार उसके साथ गई थी। मैं खुशी खुशी चली तो आई, मगर यहाँ आकर एक बात यपन और उसके इस राज्य की सच्चाई सामने आई। दरअसल यपन को अपना पिशाचों का वंश आगे बढ़ाने के लिए एक अति शक्तिशाली बच्चा चाहिए था, जिसके लिए उसे एक अप्सरा के साथ की जरूरी थी। जो अप्सरा स्वेच्छा से उसके साथ आई हो, इसलिए उसने मेरे साथ वो प्रेम का नाटक किया। मगर अफसोस, जब तक मैं ये सब समझी मैं गर्भवती हो चुकी थी। मुझे यहाँ तक माहौली खून मांस के लुथड़े और सरकटे भूत आत्माओं सबसे घिन आने लगे। धीरे धीरे मेरा रूप सुंदर ढलता गया और वो समय भी आया जब पिशाच का पुत्र जन्म वो पैदा होते चलने लगा। वो बहुत भयानक था। मुझे बहुत चिंता हुई कि ये अति शक्तिशाली है, अगर इसे आज ना रोका जाए तो बड़ा होकर ये जाने क्या करेगा। वैसे भी मैंने कभी उसे अपना पुत्र माना ही नहीं था और एक रात मैंने उसे जहर देकर मार दिया। जब ये बात यपन को पता लगी तो गुस्से से मैं आग बगोला हो गया और मेरे पास उसने मेरा गला दबा लिया और मुझे जान से मारने लगा। मगर मैंने अपना मायावी खंजर जो पाटर राज्य से साथ लाई थी उसने सीने में उतार दिया, मगर उसने मेरा गला नहीं छोड़ा। मैंने छटपटाते हुए खंजर से कई वार किए, उस पर परिणाम स्वरूप में धारासी होकर गिर गया, पर मैं खुद को भी ना बचा सकी। मेरी आत्मा ने अपनी लाश वहीं पड़ा देखी। मैं घबरा गई और इस राज्य से भागी। यहाँ से भागकर कुछ दिन में कोस की लहर के साथ रही और उनकी वैत्य सुनी। फिर आगे बढ़ी तो श्यामल नाग और गरुड़ कलवन मगरमाश गिरगी गिरगिट नवचा चिन्ह और वाफल जादूगर, इन सबसे मिले सबने मेरी कुछ न कुछ मदद की और अपनी समस्या के बारे में बताया। पिता को धोखा देना और अपने पति व बच्चे को मारने की कर्व स्वरूप मेरी आत्मा को ये चुड़ैल की कोटि मिला और इस रूप में हो गई। मंत्री को जब पता लगा कि उनकी रानी अब चुड़ैल बन चुकी है तो वो मुझे खोजते खोजते मुझ तक पहुंच गई। वो अनुनय विनय करने लगे कि मैं उनका राज्य संभालूं। मेरे पास कोई विकल्प ना बचा था। मैं चुड़ैल बन चुकी थी। मैं तो मंत्रीगण के साथ वापस इस राज्य में आ गई तो ये राज्य पिशाच के राज्य से चोड़ की नगरी हो गया। मगर ये सारे जीव, उनकी समस्या और उनके श्राप मेरे दिमाग में घूमते रहे। मुझे किसी भी उन सबको मुक्ति करवाना था, क्योंकि मैं कुछ तो अच्छा करना चाहती थी। कि तब मुझे याद आया कि उनकी सबको बातों में एक बात सामान्य थी कि उनकी सब ने मुक्ति कोई मानव ही कर सकता है। अब मुझे एक ऐसे मानव की तलाश थी जो ये सब झेल सके, जो बहादुर हो, निश्चित हो, चतुर हो और हार न मानने वाला हो। मैं पृथ्वी पर कई जगह घूमी मगर कोई मानव ऐसा ना दिखा। फिर एक दिन तुम पर नजर पड़ी रमन, एकदम सफल आदमी लगे, हर विधा में प्रारंभ कर। मुझे लगा तुम ही वो हो जो सारे जीवों की मदद कर सकता है। फिर एक दिन मैंने तुम्हारे पिता की तबीयत खराब की, तुम उनकी जगह पहरेदारी करने आए और आगे की कहानी तुम्हें पता है। तुम्हारी तलवार में दुपट्टा का टुकड़ा मैंने अटकाया था। तुम्हारे राजकुमार के मन में भी उस कपड़े का विचार मैंने लगाया था। फिर तुम सब कुछ करते हुए यहाँ तक आगे, पर तुम पाटर राज्य उन गिलहरों के झूठ की वजह से पहुंच गए। वो तो मैंने सोचा ही नहीं था। अवनी बीच में बोले, सही रहा ना दीदी जो ये हमारे यहाँ पहुंच गए, वरना आपकी मौत हमारे लिए रहस्य ही रह जाती। रानी बोलती, हाँ ये तो है, सब कुछ नीति से ही होता है। रमन बोलता, मुझे लगा था अपने आप लिए मेरा जीवन खतरे में डाल दिया, पर आप तो बस उन सब जीवों की मदद कर रही थी। रानी बोलती, तुम्हारा चुनाव बहुत सही रहा। मेरा तुम्हारी परीक्षा सिर्फ जीवों की आजाद कराने की नहीं थी, तुम्हारे खुद के ज्ञान की भी परीक्षा थी। रमन बोलता,
मतलब? रानी बोलती जब काफल जादूगर से तुमने उस बच्ची और उसके बाद को आजाद कराया तो तुमने ये साबित किया कि कुछ गलत फहमी हो सकती है, मगर हमारे साथ रहते हमेशा जब उस नवजात जिन को तुमने आराम करने का मौका दिया तो ये साबित किया कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब राजा गिरकी के पास राजकुमारी तिसा का चुनाव किया तो साबित किया मुश्किलों कैसे भी घबराना नहीं चाहिए, अपूर्ति शांति वित्त से समाधान खोजना चाहिए। जब कलवन मगरमच्छ ने तुम्हें अप्सराओं के आभूषण चुराने भेजा तो तुम्हें साबित किया कि हमें हमारे अंदर धैर्य रखना चाहिए। जब श्यामल नाग ने धोखे से तुम्हें अपने भाई गरुड़ के पास ग्रास बनाकर भेजा तो तुमने साबित किया कि बहुत जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कौशलहरी ने झूठ को पकड़ा, तुमने सीना बाबा को वार करने के बाद भी उन्हें सम्मान देना नहीं छोड़ा। तुमने पाटर राज्य के गलत न्याय विधान पर उंगली उठाई, मगर इन सब में सबसे कठिन था मुझ तक पहुंचना। और मैं सोच ही रही थी कि इतनी भूत पिशाच आत्माओं के बीच में एक साधारण मानव मुझ तक आखिर पहुंचेगा कैसे, मगर तुमने पहरेदारी देते अंगक अपनी बातों में जाल में ऐसा फंसाए कि वो खुद सबसे बचाता हुआ यहाँ मेरे सामने लाया। हर तेरे से सर्व गुण संपन्न हो तुम रमन। अवनी आश्चर्य से रमन की गौरव गाथा सुन रही थी और प्यार भरे नजरों से रमन को देख रही थी। तभी रानी बोली ऐसे मत देखो अवनी, ये अपनी शादी तय कर आया है। अभर राज्य का राजा गिरगी की पुत्री राजकुमारी तिरसा से वो उनका राज इंतजार कर रहे होंगे। अवनी बोलती वो राजकुमार तिरसा तो मानव है ना, मैं तो अप्सरा हूँ। रमन आप तो शादी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पाटर राज्य में रह लूंगी और तिरसा अभर राज्य में। रमन मुस्कुरा कर बोला नहीं राजकुमार अवनी, शादी तो मैं एक ही करूंगा, वो भी तिरसा से, क्योंकि उसको वादा करके आया हूँ। आप अप्सरा हैं, आप कोई राजकुमारी देखिए अपने लिए। और रानी जी आप मुझे वो कपड़ा उपलब्ध करा दीजिए जिससे मैं वापस अपने पिता के पास लौट सकूं। बहुत दिन हो गए मिले हो और राजकुमारी को कपड़ा दे सकूं। रानी बोलती जो कपड़ा तुम्हारे पास है मेरे दुपट्टे का, उसका एक धागा खींचता और जितना कपड़ा चाहिए उसे धागे को खींचता जाना और कपड़ा बनता जाएगा। रमन बोलता मतलब मैं अपनी समस्या का समाधान संग लिए घूम रहा था, ये तो कस्तूरी गिरके की कहानी होगी। रानी मुस्कुरा कर कहते रमन तुम्हारे पिताजी को राजकुमारी ने 7 दिन का वक्त दिया था कपड़ा लाने का, मगर तुम घबरा मत, तुम्हें लग रहा होगा कि इस मायाजाल में तो बहुत दिन हो गए, तो चिंता मत, मैंने वक्त को धीरे कर दिया था। तुम जाओ अब अपनी अवनी को मैं पाटर राज्य भिजवा दूंगी, रास्ते में तिरसा से मिलते जाना, तुम उससे शादी कर उसके राज्य को संभालना, मैं आया करूंगी तुमसे मिलने। रमन मुस्कुरा कर खड़ा हुआ सबका अभिवादन किया। रानी वो अवनी महल के बाहर तक छोड़ने आए, उसे राज्य के दरवाजे पर देती अंगक्ष मिले। अंगक्ष बोलता है काम हो गया मित्र। रमन बोलता भाई तुम नायाब हो, तुम्हारी वजह से मेरा काम हो गया। अंगक्ष बोलता तुम भी भाई बहुत अच्छे मानो, जहाँ भी रहो याद रखना तुम्हारा एक मित्र अंगक्ष भी है। रमन बोलता सिर्फ अंगक्ष नहीं दानवराज भी हो तुम अंगक्ष। अंगक्ष मुस्कुरा कर रमन को विदा करता है। रमन हवा में उड़ते हुए अपर राज्य में आता और राजा गिरगी व राजकुमार तिरसा से मिलता, अपना काम पूरा होने की जानकारी देता और जल्द वापस आने का वादा करके अपने घर लेट जाता है। घर पहुंचते ही संजू और रामधन उसे गले लगा लेते हैं और पूरी कहानी उनको बताते हैं और मखमली कपड़ा रामधन को देता है और रामधन उस कपड़े को राजकुमारी तक पहुंचा देता है। अब संजू रमन और रामधन अभर राज्य की ओर निकल जाते हैं। रमन और तिरसा धूमधाम से शादी करते हैं और रमन अभर राज्य का राजा बन जाता है। कभी कभी कौशलहरी उससे मिलने आ जाते। दोस्तों ये थी कहानी चुड़ैल की दुपट्टा की। तो दोस्तों अभी तक आपने 1 से 20 तक पार्ट नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इस कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांचक छुपी हुई है। तो मैं आप लोग को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस कहानी को पूरा देख लीजिए।